जय श्री राधे। धर्म सुधा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आज नित्यकर्म संध्योपासना के इस अंक में प्राणायाम विधि पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम प्राणायाम पर चर्चा करेंगे, जिस प्राणायाम को हमारे ऋषि महर्षियों ने शास्त्रों के निर्देश के अनुसार दैनिक संध्योपासना क्रम में जोड़ा और मानो हमें एक ऐसा वरदान दे दिया कि हम शतायु होकर के अपने संपूर्ण चैतन्यता का, संपूर्ण जीवन का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि प्राणों को आयाम, प्राणों का नियंत्रण करना, ये प्राणायाम की एक बहुत विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति है और उस प्राणायाम के लिए शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा गाई है। पुराणों में, शास्त्रों में हर एक साधना के क्रम में प्राणायाम का वर्णन हुआ है, प्राणायाम की चर्चा हुई है, प्राणायाम की महिमा गाई गई। उसी क्रम में अत्रि स्मृति कह रही है कि यथा पर्वत धातूनां दोषान् हरति पावकः एवं अंतर्गतम पापम प्राणायामेन दह्यते। जैसे पर्वतों के खानों से जो धातुएं निकलती हैं उनमें दोष होता है, उनमें मल होता है। वो धातुएं कच्चे माल के रूप में जो निकलती हैं, तो खनिज पदार्थों में कई प्रकार की धातुएं मिली होती हैं आपस में, और जब उनको अग्नि में जलाया जाता है तो विशुद्ध हो जाती हैं, वो अपने विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। एवं अंतर्गतम पापम, इसी प्रकार से जो हमारे शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जो कर्म वासनाओं के फलस्वरूप जो पाप का आवरण चढ़ गया, उसको प्राणायाम की अग्नि जला करके भस्म कर देती है और हमें अपना दिव्य चैतन्य स्वरूप प्राप्त हो जाता है। बहुत बड़ी महिमा गाई कि गच्छन् तिष्ठन् सदा कालम वायु स्वीकरणम परम सर्वकाल प्रयोगेण सहस्रायुर्भवे नर। मनुष्य 1000 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर सकता है। किससे? बोला वायु स्वीकरणम परम, वो प्राणवायु को लेने की विधि को समझ जाए तो उड़ते बैठते खाते पीते सर्वकाल में हर समय वो प्राणायाम की उस गति के अनुसार श्वास प्रश्वास को लेने का यदि अभ्यस्त हो जाए तो 1000 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर सकता है। प्राणायाम स्त्रिभिर दोषान, प्रयोग पारिजात कह रहा है ये प्राणायाम स्त्रिभि पूतस्तक्षणात् ज्वलतेग्निवत्। प्राणायाम के द्वारा त्रिभी पूतः, तीनों की पवित्रता हो जाती है। उन तीनों में हमारे कफ, वात और पित्त आदि भौतिक स्तर पर हमारे शरीर के त्रिदोष साम्य अवस्था में आ जाते हैं। ये प्राणायाम का आदि भौतिक फल है। और आदि दैविक उसका एक फल ये भी है कि हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों की विशुद्ध रूप से चेतना में अवस्थिति हो जाती है। ये प्राणायाम का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो इस प्राणायाम को अपने संध्योपासना में साधना करने के लिए हम सबसे पहले प्राणायाम का विनियोग लेंगे और विनियोग में उन इन मंत्रों के देवता, इनके ऋषि और इनका छंद
देवता, ऋषि और छंद, इन तीनों की जो संहिता है, इन तीनों का जो एक चेतनामय स्वरूप है, उसको हम प्राणायाम के द्वारा अपने अंदर प्रविष्ट करते हैं और फिर साधक दिव्य हो जाता है। ओंकारस्य, इसका अभ्यास करें। ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः अग्निः परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारंभे विनियोगः। ओम सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रि वशिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्रुष्णिक अनुष्टुभ बृहति पंक्ति त्रिष्टुभ जगत्यश्छन्दांस्यग्नि वायव्यादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। अनादिष्ट प्रायश्चित्तों को, ज्ञात अज्ञात पापों को शमन करने के लिए प्राणायाम का विनियोग लिया जाता है। जीवन में कई प्रकार के पाप अज्ञात अवस्था में हो जाते हैं, कुछ पाप ज्ञात अवस्था में भी हो जाते हैं। तो प्राणायाम का एक ऐसा महात्म्य बताया, प्राणायाम की एक ऐसी महिमा बताई कि प्राणायाम करने से साधक निष्पाप हो जाता है, क्योंकि वो पूरक, कुंभक और रेचक विधि से जब प्राणायाम करता है तो प्राणों का घर्षण करता है और एक प्रकार से जिन प्राणों के चैतन्यता से ये अपराध हुआ, उन प्राणों को दंड देना भी एक प्रकार से हम समझ सकते हैं। और प्राणों का घर्षण करके एक अग्नि पैदा होती है, प्राणाग्नि। उस प्राणाग्नि को साधक अपने अंदर उत्पन्न करता है और वो प्राणों की अग्नि हमारे अंदर चित्त में जो पाप के संस्कार बने हुए हैं, जन्म जन्मांतर के जो पापों का संस्कार चित्त में बना हुआ है, उसको मिटा देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। अगला विनियोग। ओम तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर् गायत्री छंदः सविता देवता प्राणायामे विनियोगः। ओम आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिर्ऋषिर्यजुश्छन्दो ब्रह्माग्निवायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। ये 4 विनियोग लेकर के और अब प्राणायाम करेंगे। सुखपूर्वक आसन में बैठेंगे। सुखम स्थिरम आसनम, स्थिर हो करके सुखपूर्वक जिस आसन में बैठ सकें आप उसमें बैठिए। सहजता से बैठ करके दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करके और बाएं नासिका से धीरे धीरे प्राणवायु को, श्वास को अंदर भरेंगे और प्राणवायु अंदर लेकर के कुछ समय उसको अंदर रोकेंगे। तो जब श्वास को हम अंदर भरते हैं उसे कहते हैं पूरक। अंदर रोकने की पद्धति है, उसका नाम है कुंभक। और फिर मध्यमा और अनामिका से बाईं नासिका को बंद करके और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे उस वायु को, उस प्राण वायु को बाहर छोड़ देंगे, उसका नाम है रेचक। तो पूरक श्वास को लेना, कुंभक उसे अंदर रोकना
और रेचक उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ देना। ये प्राणायाम की पद्धति है, ये प्राणायाम की विधि है। इस विधि से साधक को प्राणायाम करना चाहिए। अब आते हैं कि हमने जिन मंत्रों का विनियोग लिया, उन मंत्रों के देवता, ऋषि और छंद की उस चेतना को हम कैसे अपने अंदर प्रविष्ट कराते हैं, उसका एक बहुत बड़ा विज्ञान तैत्तरीय उपनिषद में महर्षियों ने हमें बताया। वो सप्तव्याहृतियों से युक्त प्राणायाम, श्वास भरते हुए हमने धीरे धीरे इससे ऊपर के जो सातों लोक हैं उनका धीरे धीरे उस चेतना में अपने को समाहित करते हुए साधक उस चैतन्यता को अपने में ग्रहण करता है और चैतन्य बन जाता है, दिव्य हो जाता है। तो उस प्राणायाम को हम करें। ओम भूः, श्वास भरते हुए धीरे धीरे, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, सत्यलोक। और यहाँ पर आकर के हमने प्राणवायु को अपने मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनहद, अनहद से विशुद्धि चक्र और विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र, ये जो 7 लोकों की कल्पना की गई है, इसी शरीर में इन 7 चक्रों में हमने धीरे धीरे उस प्राणवायु का ऊर्ध्व गमन करते करते और हमने अपने सत्यलोक, ये ब्रह्मरंध्र है हमारा मस्तिष्क, सत्यलोक है। यहाँ पर हमने गायत्री मंत्र के दिव्य स्वरूप का चिंतन किया। पूरे गायत्री मंत्र की वो दिव्य तरंगें हमारे मस्तिष्क के एक एक तंत्रिका को जागृत करते हुए और ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो, और उस दिव्य चेतन के अमृत को हमने धारण किया और इस संपूर्ण त्रिलोकी में परमात्मा के जो चैतन्य शक्ति है, संपूर्ण क्रिया शक्ति, संपूर्ण ज्ञान शक्ति और संपूर्ण आनंदमय स्वरूप, उन सबको साधक भली भांति प्राणायाम करके प्राप्त कर लेता है और साधक अपने में कृतकृत्य हो जाता है। ये प्राणायाम की बहुत उत्तम विधि है। ये प्राणायाम की विधि अमृत है और इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने धर्म का एक एक अंश भी हमारे जीवन को अमृतमय बना देता है। इसलिए इस अमृत को आप निरंतर इसका पान कीजिए, इसको लोगों तक पहुँचाइए, अपने जीवन को साधनामय बनाइए और फिर इसी शरीर में अपनी वो दिव्य चैतन्यता को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाइए। ये ऋषि महर्षियों ने हम सबके कल्याण के लिए शास्त्रों में ये प्रतिपादित किया है और धर्म सुधा जो आपका अपना YouTube चैनल है, इसका यही लक्ष्य है कि आप धर्म के अमृत को प्राप्त कर सकें। धर्म के अमृत को पी करके आप वयम अमृतस्य पुत्राः, इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए अपने शरीर में आरोग्य, अपने मन में पवित्रता, अपने प्राणों में चैतन्यता का आप आधान करें। आप इस वीडियो को सुन करके अधिक से अधिक लोगों को भेजें, स्वयं भी साधना में प्रवृत्त हों, फिर आपके